ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक। किसके बारे में? देखिए गेट्स, है ना। गेट्स के बारे में मैंने कल आपको बता दिया था, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, है ना। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं, देखिए सार्वत्रिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट। ठीक, यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल गेट के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सल गेट, ठीक है। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था, कौन कौन सा गेट पढ़ा था लास्ट टॉपिक में? नॉर गेट और क्या पढ़ा था? एन ए एन डी गेट, नॉर गेट और एन ए एन डी गेट, ठीक है। तो नॉर गेट और एन ई एन डी गेट को ही हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गेट कहते हैं। नॉर गेट और एन एन डी गेट को सार्वत्रिक गेट कहते हैं। इन दोनों को हम क्या करते हैं? संयोजित करके, जोड़ करके, है ना, कॉम्बिनेशन करके क्या करते हैं? देखिए जो आपका तीन प्रकार का जो गेट है ना, कौन कौन सा? और गेट, और क्या? एंड गेट और नॉट गेट, है ना। इनको हम प्राप्त करते हैं किनको किनको लेकर? अभी मैं बताया आपको, एन ओ आर, एन और किनको? एन ए एन डी, है ना। इन दोनों को लेकर हम ये ऊपर प्राप्त तीनों गेट प्राप्त करेंगे। थ्री गेट्स हैं, है ना। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गेट कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करें, देखिए ये देखिए आपका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन के बारे में बात करें तो देखिए डेफिनेशन ही क्या कह रहा है। डेफिनेशन ध्यान से देखेंगे दोस्तों, है ना। डेफिनेशन कह रहा है, क्या कह रहा है? सार्वत्रिक गेट का डेफिनेशन, नॉर गेट एंड गेट को, नॉर गेट और एंड गेट को सार्वत्रिक गेट कहते हैं क्योंकि केवल एक प्रकार के कई गेटों को, ठीक है, इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि संयोजन में अन्य गेट के तुल्य, अन्य गेट मतलब कौन सा? और गेट, है ना, एन ए एन डी गेट और नॉट गेट प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं हम क्या करेंगे? देखिए फर्स्ट जो है आपके पास, फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन जो है, नॉर गेट से नॉट गेट प्राप्त करना। नॉर गेट से क्या प्राप्त करना? नॉट गेट, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए इसमें यदि नॉर गेट में क्या होता है? नॉर जो है किन से मिलकर बनता है? और प्लस नॉट, नॉर गेट जो है ना। तो इसमें कितने इनपुट डिवाइस होते हैं? ये देखिए दो इनपुट डिवाइस, और है तो और में दो इनपुट डिवाइस, है ना, और नॉट में एक इनपुट डिवाइस। बट यहाँ पर देखिए नॉर गेट के दो निवेशी सिग्नल, है ना, टू इनपुट सिग्नल को जोड़ दिया जाए। ये देखिए ये आपका एक निवेशी सिग्नल और ये दूसरा निवेशी सिग्नल, दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो परिणामी निर्गत सिग्नल जो आउटपुट सिग्नल होगा वो नॉट गेट का निर्गत सिग्नल होगा, ठीक है। वो किसका होगा? नॉट गेट का आउटपुट सिग्नल होगा। हमने क्या किया है? ये देखिए हमने क्या किया? दोनों को जोड़ दिया, है ना। किसको जोड़ा है? इनपुट डिवाइस को, इनपुट सिग्नल को, ठीक है। ए और बी को एक साथ कॉम्बिनेशन में लिया है। तो यहाँ पर नॉर गेट का एक ही, है ना, नॉर गेट का एक ही गेट लेंगे और दोनों का इनपुट डिवाइस को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। उनके दोनों इनपुट डिवाइस को ऐड कर देंगे तो आपको प्राप्त, ठीक है, तो आपको जो डिराइव्ड होगा वो कौन सा होगा? गेट, नॉट गेट होगा। तो इस प्रकार हम नॉर गेट से क्या करेंगे? नॉट गेट डिराइव्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए ये देखिए बोथ इनपुट क्या है? इक्वल है। अब आपको पता है कि भाई नॉट गेट के लिए क्या होता है? इनपुट ए होता है तो आउटपुट क्या होगा? y इज इक्वल टू ए बार होगा। तो ये देखिए आपके पास इनपुट a इज इक्वल टू बी है, बट आउटपुट क्या है? y इज इक्वल टू ए बार, और y इज इक्वल टू बी बार, ये भी यूज कर सकते हैं क्योंकि बोथ क्या है? इक्वल है ना। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी। ये देखिए आपके पास निवेशी, है ना, इनपुट सिग्नल a इज इक्वल टू बी है, हमने कहाँ से लिया? इनपुट से, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? देखिए बोथ इनपुट सिग्नल इक्वल है ए एंड बी, तो हमारे पास टू कंडीशन ही फॉलो होंगे। एक तो क्या हो जाएगा कि स्विच ऑफ होगा और एक तो ऑन होगा, ठीक है। तो कि स्विच ऑफ होगा तो नॉट गेट के लिए जस्ट अपोजिट आता है ए और ए का बार, है ना। ए इनपुट क्या है? ए है, और आउटपुट क्या है? ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है।
ठीक है, तो ए का बार, तो जीरो का अपोजिट क्या होता है, वन होता है। जीरो मीन्स की स्विच ऑफ है तो आपका लैम्प जो है ग्लो करेगा, लाइट जो है जलेगा, और की स्विच क्या है आपका ऑन है, वन का मतलब ऑन होता है, तो आपका लैम्प जो है नहीं जलेगा, है ना, लैम्प जो है ग्लो नहीं करेगा, लाइट जो है ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये देखें नॉर गेट, अभी हमने क्या प्राप्त किया था, नॉर गेट से एंड गेट, है ना। अब हम क्या प्राप्त करेंगे, देखें नॉर गेट से और गेट, है ना, क्या डिराइव करेंगे, नॉर गेट यूज करेंगे और गेट फाइंड करेंगे। यदि नॉर गेट के निर्गत सिग्नल को एक ही निवेशी सिग्नल के रूप में, ठीक है, यदि नॉर गेट के निवेशी सिग्नल को, ठीक है, ये देखिए आपके पास नॉर गेट है, अब नॉर गेट है, इसके निवेशी सिग्नल को दूसरे नॉर गेट के क्या करेंगे, है ना, पहले नॉर गेट का आउटपुट सिग्नल जो होगा, निर्गत सिग्नल होगा, उसको हम क्या करेंगे दूसरे नॉर गेट के, है ना, इनपुट सिग्नल के रूप में, ठीक है। और कैसे इनपुट सिग्नल के रूप में, एक ही, ये देखिए दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में है, एक ही निवेशी सिग्नल के रूप में, एक ही इनपुट सिग्नल के रूप में यूज करेंगे, तब यहाँ से, है ना, तब इस संयोजन से जो प्राप्त होगा, है ना, जो गेट प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, और गेट कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए नॉर गेट, है ना, नॉर प्लस नॉर, उस समय हमने नॉर गेट एक ही यूज किया था, नॉर गेट हमने एक ही यूज किया था, और नॉर गेट एक ही यूज किया था, तो वहां से आपको मिला था कौन सा, नॉट गेट, अपोजिट। अब यहाँ पर देखें नॉर गेट प्लस नॉर गेट, टू नॉर गेट यूज करेंगे तो नॉर प्लस नॉर, इसको याद रखेंगे, ठीक है, नॉर प्लस नॉर क्या होगा आपका, और नॉर प्लस नॉर और गेट, ठीक है। अब आप जानते हैं भाई नॉर गेट सिग्नल के लिए बात करें, तो सिग्नल के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इनपुट आउटपुट, है ना, ये देखिए यहाँ पर इनका क्या है, ट्रूथ टेबल है, तो ट्रूथ टेबल क्या है, ट्रूथ टेबल में आपके पास निवेशी का ही इनपुट सिग्नल क्या है, देखिए इनपुट सिग्नल ए एंड बी, ठीक है। भाई आपके पास यहाँ पर कितने इनपुट, टू इनपुट, टू इनपुट मतलब कितने कंडीशन, फोर कंडीशन, या तो क्या हो जाएगा जीरो जीरो होगा, ये देखिए जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो वन वन, ऐसे चार कंडीशन मिलेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसके लिए, जीरो जीरो के लिए, बोथ स्विच, की स्विच क्या है, ऑफ है, की स्विच ऑफ है, तो आर गेट में क्या होता है, लैम्प जो ग्लो नहीं करता, बट यहाँ पर हमारे पास लास्ट में क्या आ रहा है, ए प्लस बी का बार, नॉट गेट है, तो यहाँ पर जीरो का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, फर्स्ट वाला कंडीशन। सेकंड देखिए आपका आर गेट के लिए, देखिए एक भी वन होता है, मैं बताया था ए प्लस बी, ए प्लस बी के लिए एक भी वन होगा तो आपको वन यूज करना है, ठीक है, मतलब लैम्प जो है ग्लो करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जीरो है और यहाँ पर वन है, जीरो और वन, जीरो और वन के लिए, अच्छा ये सॉरी, जीरो और वन, जीरो और वन के लिए क्या हो जाएगा, वन होगा, एक भी वन है तो वन, लेकिन यहाँ पर आपको, यहाँ पर बार वाले कंडीशन में जस्ट उसका अपोजिट लेना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए वन है तो वन का अपोजिट क्या होगा, जीरो होगा। फिर यहाँ पर क्या है, देखिए वन और जीरो, थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन को देखिए, थर्ड कंडीशन के लिए आपके पास जीरो वन है तो यहाँ पर वन आएगा, है ना, और यहाँ पर क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्थ कंडीशन के लिए वन वन है, बोथ वन है, मतलब ए प्लस बी है, तो यहाँ पर वन प्लस वन टू नहीं करेंगे, लैम्प जो है आपके पास एक ही बार जलेगा, वन टाइम्स ग्लो करेगा, इसलिए यहाँ पर इसके लिए वन ही यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको देखकर ही हम यहाँ पर सेकंड कंडीशन को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, तो जीरो का उल्टा क्या होगा, अपोजिट वन होगा, वन का अपोजिट क्या होगा, जीरो होगा, है ना, वन का अपोजिट जीरो होगा, और फिर वन का अपोजिट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि नॉट गेट के लिए बात कर रहे हैं। बट आपके पास ये देखिए सेकेंड कंडीशन से ये जो आपका है फर्स्ट वाला जो है ना नॉर गेट है, उसका आउटपुट है, फर्स्ट वाले नॉर गेट का आउटपुट है, जो क्या कर रहा है, देखिए सेकेंड वाला जो नॉर गेट है उसके लिए इनपुट का वर्क कर रहा है, इनपुट का कार्य कर रहा है, और उसके बाद लास्ट में आपको फाइनल आउटपुट प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसके लिए, देखिए इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। इसमें क्या ऐड है, नॉट गेट ऐड है, मतलब यहाँ पर जो होगा उसका जस्ट अपोजिट मिलेगा, तो वन का अपोजिट क्या हो जाएगा, जीरो, फिर देखिए थ्री टाइम्स क्या है, जीरो है, तो थ्री टाइम्स जीरो है तो थ्री टाइम्स क्या हो जाएगा, वन, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, पल्स के फॉर्म को
समझता है गेट जो है ना, किसके फॉर्म को, पल्स 0 और 1 के फॉर्म को समझता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर लाइट ग्लो करेगा तो उसके लिए हम 1 यूज करेंगे, और लाइट ग्लो नहीं करेगा तो उसके लिए 0। तो नॉट गेट है, तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, a प्लस बी का बार बार से बार कैंसिल होगा तो ये आएगा a प्लस बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसी के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए a प्लस बी का बार है, ये y इज इक्वल टू a प्लस बार का बार, a प्लस बार का बार, इसका जस्ट अपोजिट। तो 1 का हो गया 0, 0 का हो गया 1, 0 का हो गया 1, 0 का हो गया 1, ठीक है। अब हम इसी को देखिए, इसी को एक शॉर्ट फॉर्म में, है ना, शॉर्ट फॉर्म में दे दिया गया है, फर्स्ट टेबल और लास्ट टेबल। ये देखिए इनपुट 0 0 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर देखिए 0 1, 0 1 का क्या हो रहा है 1, ये देखिए 1, और उसके बाद 1 0, 1 0 का क्या हो रहा है 1, और 1 1 का क्या हो रहा है आपका 1, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म में है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये देखिए नॉर गेट है ना, किससे, नॉर गेट, नॉर गेट से NAND गेट प्राप्त करना, ठीक है, नॉर गेट से NAND गेट। तो वहां पर हमने क्या किया, फर्स्ट वाले में नॉट गेट के लिए एक ही नॉर गेट यूज किया, फिर उसके बाद ऑर गेट के लिए हमने कितना नॉर गेट यूज किया, 2 किया। अब क्या है, अब क्या है, एंड गेट है। एंड गेट के लिए हम क्या करेंगे देखिए, 3 नॉर गेट यूज करेंगे, कितना, 3, है ना, कितना यूज करेंगे, 3 नॉर गेट, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 3 नॉर गेट यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर देखिए नॉर गेट, नॉर गेट से एंड गेट प्राप्त करना है। यदि और गेट से 2 आउटपुट, है ना, गेटों के निर्गत सिग्नल को, और गेट का जो 2 आउटपुट सिग्नल होंगे, है ना, उसको हम यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर परिणामी निर्गत सिग्नल जो है एंड गेट का होगा। चलिए नॉर गेट यूज कर लो भाई, नॉर गेट, ये देखिए नॉर गेट, ये फर्स्ट नॉर गेट और ये सेकंड नॉर गेट, ठीक है। दोनों के लिए इनपुट हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट दिया। फर्स्ट का इनपुट A है, सेकंड का इनपुट क्या है, B है, A एंड B, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, इन दोनों का जो आउटपुट है उसको हम तीसरे नॉर गेट के लिए क्या कर रहे हैं, इनपुट का, है ना, इनपुट बना रहे हैं, इनपुट शो कर रहे हैं, और उसके बाद फाइनल में आपको आउटपुट मिल रहा है, ये देखिए A प्लस बी का बार, ठीक है, A प्लस बी का बार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A का बार डॉट B का बार का बार, और अभी मैं बताया था A के परिवर्त का परिवर्त मतलब क्या, A, है ना, या A के बार का बार मतलब कि A, ठीक है, मतलब कि क्या हो जाएगा A, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसके लिए हम क्या करते हैं देखिए, टेबल देखते हैं, ट्रूथ टेबल, ठीक है। इसके लिए हम क्या करें, ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो ट्रूथ टेबल में देखिए क्या क्या आ रहा है ट्रूथ टेबल में, ट्रूथ टेबल में देखिए इनपुट डिवाइस, है ना, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस, A बार B बार, ठीक है, उसके बाद A का बार प्लस B का बार, और उसके बाद आएगा देखिए A के बार का बार, A का बार प्लस B का बार का बार, मीन्स A डॉट B, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला कंडीशन 2 इनपुट है, मतलब 4 कंडीशन होगा, कौन कौन से, ये देखिए 0 0, फिर 0 1, फिर क्या 1 0 और 1 1, इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे 3 के लिए रहेगा तो कंडीशन चेंज हो जाएगा, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं तो अपन इतना ही देखते हैं, ठीक है। अब अपोजिट देखेंगे, देखिए अपोजिट क्या है, ए को देखो, ए का अपोजिट, ए को देखेंगे तो ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट जो होगा वो देखिए 0 का हम क्या करेंगे, 1 करेंगे, 0 का 1, 1 का 0, ठीक है, अपोजिट लेना। और ऐसे बी को देखेंगे 0 का 1, 1 का 0, है ना, थर्ड क्या है 0 का 1 और 1 का 0, इस तरह से। अब हमको क्या करना है देखिए, इन दोनों को देखना है, इसको, है ना, ठीक है, किसको देखना है, A का बार प्लस B का बार। तो यहाँ पर देखिए 1 का क्या, 1 1, 1 1 मीन्स क्या है, 1 ही होगा, ग्लो करेगा लैम्प, क्योंकि प्लस में और गेट है ना, 1 0 और गेट है मतलब एक भी 1 होगा तो आपका क्या होगा, 1 होगा, ग्लो करेगा,
ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ भी 0 1 है तो 0 1 के लिए भी 1 होगा, और लास्ट में क्या है 0 0 है तो 0 0 के लिए क्या होगा 0 होगा, ग्लो नहीं करेगा। बट अब हमको क्या करना, नेक्स्ट कंडीशन जो है ना, नेक्स्ट कंडीशन ये देखिए, ये जो आपका है वो क्या करेगा, बाकी थर्ड आपका नॉर गेट होगा उसके लिए क्या करेगा, इनपुट का वर्क करेगा, इनपुट का कार्य करेगा। और उसके बाद आउटपुट जो मिलेगा जस्ट इसका अपोजिट मिलेगा। तो 1 का अपोजिट क्या होता है 0 होता है, फिर 1 का अपोजिट क्या होता है 0 होता है, फिर 1 का अपोजिट क्या होता है 0 होता है, और 0 का अपोजिट क्या होगा आपका 1 होगा। ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं देखिए, फिर इन दोनों इनपुट और डायरेक्ट इस आउटपुट को यूज किया गया यहाँ पर। ठीक है, इनपुट और आउटपुट को यूज किया गया है। ठीक, अभी तक हमने बात किया नॉर गेट से, है ना, किन से, नॉर गेट से, है ना, अन्य गेटों को डिराइव करना। अब हम बात करेंगे देखिए एन एन डी गेट से, एन एन डी गेट से अन्य गेटों को डिराइव करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा गेट, एन ए एन डी गेट, है ना, वहाँ पर और गेट को हम सिंगल यूज कर रहे थे और दोनों का इनपुट सेम था, दोनों का इनपुट सेम था तो उसको हम क्या बोलते थे, नॉट गेट। यहाँ पर भी हम एन एन डी गेट को यूज करेंगे, और इसके लिए भी हम क्या करेंगे देखिए, इसमें भी दो इनपुट होता है तो दोनों इनपुट को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, नॉट गेट बन जाएगा। क्या बन जाता है, नॉट गेट। ठीक है, अब इसके लिए सत्यता सारणी देखेंगे, ट्रूथ टेबल देखेंगे, तो ट्रूथ टेबल के लिए यहाँ पर देखिए, ट्रूथ टेबल देख रहे हैं, ये देखिए इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल, हम अभी बताए थे कि यहाँ पर क्या होता है भाई, दोनों क्या होता है, ऐसे बनाए थे ना, ये इस तरह से, इस तरह से, ऐसे, है ना, A इज इक्वल B, तो दोनों इनपुट क्या था आपका, इक्वल था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो इनपुट है लेकिन दोनों इक्वल है तो दो ही कंडीशन मिलेंगे, 0 और क्या 1, 0 और क्या 1। ठीक है, तो 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉट गेट है तो 1 आएगा, और 1 का अपोजिट आ जाएगा 0। क्लियर। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखिए एन एंड गेट से और गेट प्राप्त करना। जैसे नॉर गेट से हमने क्या किया था, एंड गेट प्राप्त करने के लिए 3 गेटों को जोड़े थे, वैसे यहाँ पर एंड गेट से बना हुआ है, तो एंड गेट से बना हुआ है ना, एन डी गेट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए, दो अलग अलग एन एन डी गेट को यूज करेंगे, उसका जो आउटपुट होगा उसको तीसरे एन एन डी गेट के लिए हम इनपुट का वर्क कराएंगे, और इनपुट का वर्क कराएंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में जो मिलेगा वो क्या होगा, आउटपुट जो होगा वो और गेट का होगा। किस गेट का होगा, और गेट का। ठीक है, चलिए इसके लिए हम ट्रूथ टेबल देखते हैं। इसके लिए फिर ट्रूथ टेबल देखिए, इसके लिए जो ट्रूथ टेबल है वो क्या हो जाएगा देखिए, इनपुट, है ना, भाई टू इनपुट है मतलब फिर वही कंडीशन हो जाएगा, 0 0, कौन कौन सा, 0 0 0 1 1 0 1 1, सॉरी 1 1। अब इसके बाद इनका ये आपका A और B है ना, इनका अपोजिट लेंगे तो A का बार 0 का क्या होगा 1, 0 का क्या होगा 1, 1 का क्या होगा 0, 1 का क्या होगा 0, और B का बार लोगे तो क्या हो जाएगा, बी बार जस्ट अपोजिट होगा, बी का अपोजिट होगा। ठीक है, बी का अपोजिट, तो 0 का क्या हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, फिर 0 का 1, फिर 1 का 0, ऐसे। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो टेबल आपको यहाँ पर गिवन है अभी जो मैं बताया हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है देखिए, इन दोनों को लेकर चलना है, ये देखिए इन दोनों को, है ना, और इन दोनों को लेकर चलोगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास A का बार B का बार, A का बार डॉट B का बार, A है ना 1 1 1 1 है तो 1 1 के लिए क्या होगा 1, फिर यहाँ पर 1 0 है तो 1 0 0, और 0 1 0 1 का भी 0 होगा, और 0 0 का क्या हो जाएगा 0 होगा, क्योंकि एंड गेट के लिए एक भी 0 होता है, क्योंकि इसके की स्विच कैसे होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। कौन से कॉम्बिनेशन में होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, एक भी 0 होगा मतलब एक भी स्विच ऑफ रहेंगे तो आपका लैम्प जो है ग्लो नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर देखिए दोनों ऑन रहेगा 1 1 तभी लैम्प जो है ग्लो करेगा, अदरवाइज लैम्प जो है ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब ये जो है आपका थर्ड के लिए क्या करेगा, थर्ड के लिए इनपुट है ना, उसके बाद फाइनल आउटपुट तो जस्ट अपोजिट करेंगे, क्योंकि एन एंड गेट में क्या होता है आपके पास,
नॉट गेट लगा होता है, नॉट गेट लगा होता है इसलिए जस्ट अपोजिट मिलेगा, है ना। तो 1 का उल्टा क्या होगा, 0 होगा, और 0 का 1 होगा, और 0 का 1 और 0 का 1। इस तरह से यहाँ पर ये जो आउटपुट मिल रहा है वो किस गेट का है, और गेट का है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि एन ए एन डी गेट को 3 टाइम्स हम यूज करके क्या कर सकते हैं, और गेट डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए उसी सत्यता सारणी को, उसी ट्रूथ टेबल को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। ये देखिए फर्स्ट वाला ट्रूथ टेबल और लास्ट वाला टेबल, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, लास्ट वाला क्या है 0 1 1 1। ठीक है, आगे आगे देखिए, ये जो है लास्ट है ना, यूनिवर्सल गेट का ये लास्ट टॉपिक है। ध्यान रखेंगे यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, गेट से मतलब एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ये 100% श्योर है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एन एंड गेट, एन एंड गेट से एंड गेट प्राप्त करना, यदि एन एंड गेट से प्राप्त, है ना, निर्गत सिग्नल को हम क्या करेंगे, एंड गेट से प्राप्त नॉट सिग्नल के सिग्नल के रूप में। ये देखिए पहले एन एंड गेट से प्राप्त निर्गत सिग्नल को हम क्या करेंगे, नॉट गेट के निर्गत सिग्नल के रूप में प्राप्त करेंगे, और इसी प्रकार हम देखिए फर्स्ट वाला एन एंड गेट का जो निर्गत होगा उसको सेकेंड वाले एन एंड गेट के लिए क्या करेंगे, इनपुट का वर्क कराएंगे, और जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो किसका होगा, एंड गेट का होगा। इस प्रकार हम एन एंड गेट, है ना, कितने गेट यूज करके, 2 गेट यूज करके, एन एंड का 2 गेट यूज करके हम क्या डिराइव कर सकते हैं, एंड गेट डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, या करते हैं। ठीक, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ट्रूथ टेबल देखेंगे, तो ट्रूथ टेबल देखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये देखिए ट्रूथ टेबल जो है इनपुट डिवाइस है, ये फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, आउटपुट होगा, है ना, फर्स्ट के लिए किसके लिए, एंड गेट के लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा, ये आपका एन एन डी गेट के लिए होगा, और सेकेंड एन एन डी गेट के लिए होगा। तो यहाँ पर देखिए डॉट है, डॉट मतलब एक भी 0 मतलब 0 हो जाएगा, जैसे 0 0 है 0 होगा, 0 1 का क्या होगा, 0 होगा, 1 0 का 0 होगा, और 1 1 का क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर दोनों जब 1 रहेंगे एन एन डी गेट में, तभी आपको फाइनल रिजल्ट 1 मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखिए अब इनको लेकर चलेंगे, ठीक है, इनपुट में, और यहाँ पर आउटपुट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट गेट के लिए हो जाएगा, तो 0 का अपोजिट क्या होगा, 1 0 का अपोजिट 1 0 का अपोजिट 1, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका फर्स्ट एन एन डी गेट है उसका इनपुट है, सॉरी आउटपुट है ना, जो क्या करेगा, फर्स्ट का आउटपुट है और सेकंड का इनपुट है, तो इनको देखकर हमको सेकंड सारणी बनाना है। तो आपका देखिए नॉट गेट यूज होता है, इसलिए 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0, 1 का अपोजिट 0, 1 का अपोजिट 0, एंड 0 का अपोजिट 1। ठीक है, हाँ, अब आगे बात करें, यहाँ पर इसी टेबल को यहाँ पर क्या किया गया है, शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, जैसे प्रीवियस में हमने देखा था। ये देखिए, है ना, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना, तो एक भी 0 होता है तो 0, लेकिन यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट आएगा, 0 0 का 0 आएगा। ठीक है ना, 0 0, ये देखिए 0 0 1 0 1 0 0 1 1, क्या आएगा, 1। ठीक है, देखिए दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो हम प्रोवाइड करते रहें और आपकी पढ़ाई इजी तरीके से हो सके। थैंक यू।